ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए व्याकरण के सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। इसी प्रीवियस क्लास में हम लोग स्वर संधि के 5 प्रकार पर विशेष करके चर्चा कर चुके हैं। यदि प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से हिंदी व्याकरण करके एक सेशन बना हुआ है, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि को बढ़िया से पढ़ चुके हैं और आज हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। इसी तरह बात करेंगे हम लोग व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। देखिए व्यंजन संधि आखिर क्या होता है, पहले हम लोग व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो जब हम वर्ण आपको पढ़ा रहे थे उस वक्त पढ़ाए थे कि हम लोग वर्ण को 2 प्रकार में बांटते हैं, एक हमारा स्वर वर्ण होता है, एक हमारा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी हमको नहीं पड़ती। वही हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े थे कि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है, तब जाके हम व्यंजन वर्ण को बोल पाते हैं। देखिए व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर्ण से मेल होने पर जो विकार यानी करने का मतलब जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग नियमावली 1, 2, 3 और उसके क्या क्या नियम होते हैं, उन तमाम नियम को इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर हम लोग व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन संधि में यह हो सकता है कि दोनों के दोनों जो योगफल जो होंगे, जो शब्द के जो योग होंगे, वो दोनों हमारे हो सकते हैं कि व्यंजन हो, या हो सकते हैं कि एक हमारा व्यंजन हो या एक हमारा स्वर्ण हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब दोनों का दोनों हो सकता है व्यंजन हो, या एक हमारा निश्चित तौर पर व्यंजन होना चाहिए, दूसरा हमारा स्वर्ण भी हो सकता है, या दोनों के दोनों हमारा व्यंजन भी हो सकता है। अगर उस परिस्थिति में जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वो हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम हमारा क्या है? पहला नियम जो फर्स्ट नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। यानी कहने का मतलब हुआ, वर्ग हम पढ़ाए थे आपको 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। इसको हम लोग वर्ग में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हम लोग वर्ण में भी चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब हम इसमें जो हम पहला नियम जो पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि में, तो वर्ण जो होगा, वर्ण का जो पहला वर्ण होगा, वर्ग का पहला वर्ण होगा, वो तीसरे वर्ण में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। देखिए किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क भी हो सकते हैं, च, ट, त, प, 5 वर्ग होता है, सब जानते हैं, का मेल किसी स्वर्ण या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह से हो तो पहला वर्ण क्या होगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अगर क वर्ग हुआ तो आपका ग में परिवर्तित हो जाएगा, चवर्ग होगा तो ज में परिवर्तित हो जाएगा, तवर्ग होगा तो आपका ड में परिवर्तित हो जाएगा, तवर्ग होगा तो द में होगा, अगर प, फ, व अगर होगा तो हमारा ब में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहला अक्षर जो है वो तीसरे अक्षर में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है दिक धन अंबर। क्या लिखा हुआ है? दिक धन अंबर, तो दिगंबर बन गया। अब यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर अंतिम अक्षर हमारा क है और क के बाद में कोई क्या अन्य स्वर्ण आया, आपको पता है अ हमारा क्या है? पहला वर्ण है। तो देखिए ये क जो हमारा है वो किस में परिवर्तित होगा? तो क हमारा तीसरा वर्ग में, तो क अगर क वर्ग की बात करें तो क होता है, फिर ख होता है, फिर ग। अब देखिए ये पहला वर्ण किस में परिवर्तित हुआ? तीसरा वर्ण में परिवर्तित हुआ। तो अब क के स्थान पर कौन सा अंक आ गया, माने वर्ण आ गया? ग आ गया, तो दिगंबर बन गया। तो ये हमारा नियम था। उसके बाद में देखिए दिक धन अंत की बात करें तो दिगत हो गया, फिर वाक्य धन दान की बात बोले तो वाक्य दान हो गया, फिर वाक्य धन उसके में सत्ता की बात करें तो वाग्य धन सत्ता हो गया, उसके में अच धन अंत की बात किया जाए तो अजंत हो गया। तो यानी कहने का मतलब हुआ जो पहला वर्ण हुआ वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ देखिए च था और च किस में बदल गया? यहाँ पर ज में। तो अगर हम चवर की बात च, छ और ज होता है, तो ये पहला वर्ण था, पहला वर्ण किस में परिवर्तित हुआ? यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तित होने यानी बदल गया। ठीक है, तो नियम को भी याद रखेंगे। आगे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिए हुए हैं। फिर सट धन दर्शन की बात करें तो सट दर्शन हो गया, तत् धन अनुसार हुआ तो तद अनुसार हो गया, उसके में सत प्लस भावन हो गया तो सद्भावना हो गया। ठीक है, उसके में सत प्लस उपयोग की बात करें तो सदुपयोग हो गया। फिर भगवत प्लस गीता की बात करें तो भगवत गीता हो गया। तो ये हमारा पहला नियम था, जहाँ पर पहला वर्ण जो था वो तीसरे वर्ण में क्या हो रहा था? परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, फिर अगले एग्जाम्पल देखिए उत्तधन
घाटन की बात करें, उत धन घाटन की बात करें तो उद्घाटन हो गया। फिर जगत धन गुरु की बात करें तो जगत गुरु हो गया। फिर सुप धन अंत की बात करें सुबंत हो गया। फिर जगत धन अम्बा की बात करें तो जगदम्बा हो गया। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है चित धन रूप की बात करें तो चिद्रूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त हमारा द में परिवर्तित हुआ तो तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। फिर सचित धन आनंद की बात करें तो सचितानंद हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला नियम था। अब सेकेंड नियम में बात करेंगे जो हमारा व्यंजन संधि से ही संबंधित है। तो सेकेंड नियम में क्या हो रहा है, ये हमारा त से एक विशेष संबंधित नियम है। किससे संबंधित है, त से एक विशेष नियम है। त हमारा किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। त का एक विशेष नियम होता है। ठीक है, देखिए त में हलंत है त या द के पश्चात अगर च या छ हो तो ये त या द जो होगा वो च हलंत में परिवर्तित हो जाए। यानी कहने का मतलब हुआ त हलंत या द के पश्चात में अगर च या छ हो तो ये त जो है या तो त या द क्या होगा आपका, ये च में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। सत धन छात्र की बात करें तो सच छात्र हो गया। क्या हो गया, सच छात्र हो गया। फिर उत धन चारण की बात करें, उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संधि हमसे बहुत सार बार पूछा भी गया था कि उच्चारण का संधि क्या होगा, तो उत धन चारण होगा। ठीक है, अब ये हमारा व्यंजन संधि होगा। फिर देखिए जगत धन छाया की बात करें तो जगत छाया हो गया। फिर उत धन छिन्न की बात करें तो उ छिन्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो त या द है वो च में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी त है, यहाँ पर भी त है, यहाँ पर भी त है और यहाँ पर भी त है। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च हलंत में होगा। च हलंत कहने का मतलब होता है स्वर्ण रहित, यानी उसी को हम आधा भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो नियम से बात करें, त या द के पश्चात में त हलंत या द हलंत के पश्चात अगर ज या झ हो तो त या द किस में बदल जाएगा, ज हलंत में बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब त या द के बाद में अगर आपका ज या झ हो तो त या द जो होगा हमारा ज हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल, सत प्लस जन की बात करें तो सज्जन हो गया। सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति को हम लोग सज्जन कहते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल की बात करें तो विपत धन जाल की बात करें तो विव जाल हो गया। क्या हो गया, विवत जाल हो गया। फिर जगत धन जननी की बात करें तो जगन जननी हो गया। उसके में उत धन उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल हो गया। क्या हो गया, उत प्लस ज्वल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो उत धन उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल हो गया। और उज्ज्वल का आपको शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है क्या उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल आपका क्या हो जाएगा, उ फिर आधा ज फिर ज वाला उज्ज्वल। ठीक है, ये शब्द वर्तनी में आपसे पूछ लिया जाता है। अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, अगर हमारा जो नियम हो त हलंत या द के पश्चात में अगर ट या ठ हो, यानी कहने का मतलब हुआ अगर त हलंत या द के पश्चात में अगर ट या ठ हो तो ये त या द जो आपका होगा ये आपका ठ में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ट ठ पढ़े नहीं, किसमें हो जाएगा, ये आपका ट में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ट में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो तत् धन टीका की बात करें तो टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये त हमारा ट में बदला और टीका तो आपको दिख ही रहा है। उसके बाद में बृहत धन टीका की बात करें तो बृहत टीका हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे नियम की, तो अगला नियम हमारा है कि घ नियम की बात करें त या द के पश्चात में अगर ड या ढ हो तो ये त या द जो हमारा होगा ये ढ में परिवर्तित हो जाएगा। ढ करने का मतलब हुआ कि हलंत में लगा हुआ यानी स्वर्ण रहित में बदल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, उत धन डयन की बात करें तो उड्डयन हो गया। देखिए यहाँ पर त हमारा ड में बदला तो उड्डयन हो गया और डयन यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अगला नियम की बात करें तो अगर त या त हलंत हो या द के पश्चात में अगर ल हो तो ये हमारा जो त और द जो है वो ल हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो तत् धन लीन की बात करें तो तलीन हो गया। क्या हो गया, तलीन हो गया। अगर उत धन लेख की बात करें तो उल्लेख हो गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे, उत धन लाश की बात करें तो हमारा उल्लास में परिवर्तित हो गया। तो सब में देखेंगे त है कि नहीं, त के पश्चात में ल तो हमारा आ रहा है। देखिए यहाँ पर ल आ रहा है तो त और ल हो तो हमारे ये आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। तो उत धन लेख की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये त के जगह पर हमारा ल हो गया और लेख लिखा हुआ है, जिसको हम उल्लेखित तो लिखेंगे। अगर अब आप उसको बहुत गौर से देख रहे होंगे तो आपको बात पूरा क्लियर होते जा रहा होगा। फिर अगला एग्जाम्पल की नियम की बात करें, त या द के पश्चात में अगर तलाबे श हो तो ये त या द जो हमारा होगा च में तथा छ अगर तलाबे श आया तो ये छ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो उत धन शिष्ट की बात करें तो उत्तिष्ट हो जाएगा। क्या होगा, उचिष्ट हो जाएगा। उसका में सत
धनशास्त्र की बात करें तो छास्त्र हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त है और तलव्य श था, तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा, छ में। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर ये इसमें परिवर्तित हो गया है। अगला कोई एग्जाम्पल की बात करें, तत् धन शंकर की बात करें तो तत् शंकर हो गया। क्या हो गया, शंकर, शंकर हो गया। ठीक है, इसके अंदर में श्रीमत धन शंकर की बात करें तो श्रीमत शंकर हो गया। क्या हो गया, श्रीमत शंकर। ठीक है, अगला नियम की बात करें, अगला नियम है त हलंत या द के पश्चात में ह हो तो त या द जो हमारा होगा ये द में परिवर्तित हो जाएगा, यानी द हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ह है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ध में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उत धन हार की बात करें तो उद्धार हो गया। ठीक है, पत धन हति की बात करें तो पद्धति हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें उत धन हृत की बात करें तो उद्धर्त हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें, त है और ह है। देखिए अब नियम हम क्या बताया, त के बाद में अगर ह आवे तो ये द में परिवर्तित होगा। ठीक है, अगर त और द के बाद अगर ह आ गया है तो हमारा ध में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप समझ गए बढ़िया से। अब अगला नियम की बात करेंगे। ठीक है, जो अगला तीसरा नियम जो है उस किस प्रकार से परिवर्तित होगा। देखिए तीसरा नियम कहता है आपको कि यदि किसी वर्ण के पहले अक्षर की बात करें, यानी तीसरा नियम जो है, किसी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात कोई नासिक वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के नासिक में बदल जाता है। अब नासिक के क्या होता है, देखिए किसी भी वर्ण के पांचवें अक्षर को हम लोग नासिक कहते हैं। जैसे क ख ग की बात करें तो अंग हमारा नासिक हो जाएगा, च छ की बात करें तो यह हमारा नासिक हो जाएगा, ट ठ की बात करें तो जो न आता है वो हमारा नासिक, यानी किसी भी वर्ग के जो पश्चिमी जो वर्ण होते हैं उसको हम लोग नासिक के वर्ण कहते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करें तो वाक्य धनमय की बात करें तो वार्डमैन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ज्ञ भी पढ़ते हैं, क ख ग पढ़े होंगे तो ज्ञ आता है, सॉरी क ख ग पढ़े होंगे तो अंग आता है, तो वार्डमय पढ़ेंगे इसको। उसके में सट धनमास की बात करें तो संधिमास हो जाएगा, क्योंकि हम ट का अगर पाँचवा अक्षर की बात करेंगे तो ट ठ ड ढ न हम पढ़ते हैं तो न हो जाएगा। उसके में जगत धन नाथ की बात करें तो जगन्नाथ होगा। त की बात करें तो न हमारा आ गया, तो न हमारा में किसे परिवर्तित होगा, पाँचवें अक्षर में परिवर्तित होगा। और हम नासिक के बारे में बता दें, किसी भी वर्ग का पश्चिम अक्षर हमारा क्या होता है, नासिक कहलाता है। अगला एग्जाम्पल की बात करें, उत धन नायक की बात करें तो उन्नायक हो गया। उसके अंदर में सत धन मति की बात करें तो सम्मति हो गया। उसके अंदर छठा नंबर एग्जाम्पल हमारा है, तत् धन मय की बात करें तो तन्मय हो गया। तत् धन नाम की बात करें तो तन्नाम हो गया। ठीक है, अगला नियम की बात करें तो चौथा नियम जो हमारा कहता है कि म हलन से संबंधित नियम है। म हलन से क्या संबंधित नियम है, म हलन के बाद में क से म तक का कोई व्यंजन आने पर म उसी वर्ग के अनुसार बन जाता है, म उसी वर्ग का अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार आप जानते हैं, अनुस्वार हमारा जो होता है वो अयोग वाक्य के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, सम धन जय की बात करें तो संचय हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोले कि अगर म के पश्चात में अगर कोई भी व्यंजन आता है, कहाँ से, क से लेके म तक, आपको पता है क से म तक के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जब हम वन विचार में इसके बारे में पढ़ चुके थे, तो ये क्या होता है, उसी वर्ग के क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए तो वहीं यहाँ पर वहाँ समधन जय की बात करें तो संचय हो गया, फिर समधन चित की बात करें तो संचित हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तित हुआ। तो स हमारा कहाँ चला गया, ये अनुस्वार में चला गया। उसके अंत में सम धन धिया की बात करें तो संध्या, संध्या का मतलब होता है शाम के वक्त को हम लोग संध्या कहते हैं। उसके अंत में समधन पूर्ण की बात करें तो संपूर्ण या संपूर्ण में परिवर्तित हो गया। उसके अंत में समधन भाषण की बात करें तो संभाषण या संभाषण में ये परिवर्तित हो गया। छठा एग्जाम्पल की बात करें, समधन बंध की बात करें तो हमारा ये संबंध में हो गया। तो ये हमारा नियम एक म से एक संबंधित नियम होता है जो उसी वर्ण के अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो स था उस पर अनुस्वार लग गया तो संस्वर्शन हो गया, और बंध तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, इससे हमारा शब्द जो निर्माण हुआ वो हमारा संबंध हुआ। और कौन सा ये हमारा संधि के अंतर्गत आएगा, तो हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें म का मेल अगर म से होने पर, अगर म का मेल, म हलंत का अगर मेल म से अगर हो जाता है तो म हलंत में ही रहता है, बल्कि उसके अनुस्वार में नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो समधन मिलित की बात करें तो सम्मिलित बन गया इससे। उसके अंत में समधन मान की बात करें तो सम्मान हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, समधन मति की बात करें तो सम्मति हुआ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि म हलंत का जो मेल हुआ है वो किससे हुआ है,
मही से हुआ है कि नहीं। तो मही से जब इसका मेल हुआ है तो ये अनुस्वार में नहीं परिवर्तित हुआ। इससे पहले हम क्या बताते वहाँ पर उसके अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा था, यहाँ पर सीधा उसी में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए हमारा क्या बन गया, सम्मान बना। यहाँ पर समधनमति की बात करें तो सम्मति बन गया। अगला नियम की बात करेंगे, अगर म से परे य र ल व तलाबे श मूर्धन्य स दंडी स ह हो तो म हलंत अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यानी म से परे यानी म के अलावा अगर ये य र ल व तलाबे श मूर्धन्य स दंडी स ह हो तो ये म हलंत के अनुसार में क्या होता है, परिवर्तित यानी बदल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, सम्र धन सार की बात करें तो संसार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सम्र में क्या होगा, अनुस्वार में परिवर्तित हुआ और सार यहाँ पर लिखा हुआ, इससे हमारा शब्द क्या बन गया, संसार बन गया। फिर सर्म धन हार की बात करें तो संहार हो गया। तो ये म जो हमारा है वो अनुस्वार में परिवर्तित हुआ, हार यहाँ पर लगा हुआ तो संहार हो गया। उसके अंत में समृद्धन शोधन की बात करें तो संशोधन बन गया। उसके अंत में समृद्धन रक्षक की बात करें तो संरक्षण हो गया। उसके अंत में समृद्धन वध की बात करें तो संवत हो गया। आगे बात करेंगे, देखिए एक अपवाद की बात करें, एक इसमें है तो उसमें समृद्धन राट की बात करें तो सम्राट। अगर सम्राट की संधि आपसे पूछी जाएगी तो आप इसका क्या बनाएंगे, समृद्धन राट कहेंगे तो सम्राट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे सर अभी जस्ट हम जो बात किए उसके हिसाब से तो यहाँ पर ये अनुस्वार होना चाहिए ना, इसे होना चाहिए ना, सन होना चाहिए, उसके अंदर में राट होना चाहिए। तो आप इसमें सनराट न लिख के सम्राट क्यों लिख रहे हैं, तो ये अपवाद में, इसलिए इसको हम सम्राट ही पढ़ेंगे। पाँचवा नियम की बात करें तो पाँचवा नियम हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा छ से संबंधित है, छ हलन से संबंधित है। मतलब इस नियम में क्या होता है, छ से पूर्व अगर यदि स्वर हो तो छ से पूर्व क्या होता है, च जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ अगर छ से संबंधित नियम हो तो अगर छ से पहले की बात करें, पूर्व की बात करें, यदि कोई स्वर्ण हो तो छ से पहले क्या होगा, ये हमारा च हलन जुड़ जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल देखिए, परिधन छेद की बात करें, परिधन क्षेत्र की बात करें तो परि छेद बन गया। अब यहाँ पर देखिए परि है तो यहाँ पर देख रहे छ से पहले क्या हो गया, हमारा च यहाँ पर जुड़ गया, देख रहे आपको च जुड़ा हुआ है। उसके अंदर अगला एग्जाम्पल की बात करें, वृक्ष धन छाया की बात करें तो वृक्ष छाया हो गया। उसके अंदर बी धन छेद की बात करें तो हमारा क्या होगा, विच्छेद हो गया, क्या हो गया, विच्छेद हो गया। और यहाँ पर देखिए छेद से पहले क्या जुड़ गया, यहाँ पर च में हलंत जुड़ गया, जैसे कि हम नियम आपसे बात किए थे। तो विधन छेद हमारा विच्छेद हो गया। छठा नियम की बात करें तो छठा नियम हमारा व्यंजन संधि के लिए क्या है, अगर न हलंत का अगर ये न से हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये टवर्गी न है, ये सॉरी ये टवर्गी न हमारा है, टठा वाला न है, ये हमारा तवर्ग वाला न है, में परिवर्तन, ये न जो हमारा ये न में परिवर्तित हो जाता है। री और र और षटकोण वाला स के बाद में अगर न हो तो इसके बीच में कोई स्वर्ण कवर्ग पवर्ग के अनुसार या य और ह हो तो न, ये मतलब कहने का मतलब हुआ तवर्ग वाला ये न जो होगा वो टवर्ग वाला न में बदल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे में एग्जाम्पल है प्रधन नाम की बात करें तो प्रनाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्र लगा हुआ है, ठीक है। अब ये प्र के बाद में देखिए यहाँ पर ये तवर्ग वाला न है, ठीक है। तो हमने क्या बोले, तवर्ग वाला न किसमें बदलता है, ये टवर्ग वाले न में बदल जाएगा। तो ये यही तो टवर्ग वाला न होता है ना, टटर आप लिखे होंगे तो ये वाला न इसमें आता है। तो यहाँ प्रणाम हो गया। उसके बाद में प्रधन मान की बात करें तो प्रमाण हो गया। उसके बाद में परिधन मान की बात करें तो परिमान हो गया। उसके अंदर में और एग्जाम्पल है, मरधन न की बात करें तो मरण हो गया, तरधन न की बात करें तरण, उसके अंदर में हर धन न की बात करें तो हरण हमारा बन गया, ठीक है। अगला सातवां नियम की बात करें तो ये हमारा सहलन से संबंध में नियम है। कैसा नियम है, अगर बात करें स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर्ण आए तो ये स हमारा तो होगा, ये स जो होगा सपेरा वाला स होगा वो षटकोण वाला स में परिवर्तित हो जाएगा। जिसमें बात करें निधन छेद की बात करिए तो निषेध हो गया। अब देखिए ये स हमारा सपेरा वाला स कहाँ चला गया, हमारा षटकोण वाला स में परिवर्तित हो गया। अभिधन शेख की बात करें तो अभिषेक हो गया। और इस कर्म में सुधन सुप्ति की बात करें तो हमारा सुसुप्ति हो गया, ठीक है, सुसुप्त हो गया, ठीक है। अगला नियम की बात करें, यदि स के बाद में अगर यदि हम बात करें अगर शेख के बाद में अगर र या री आवे तो ये हमारा स जो होगा, जो पहले जो स होगा सपेरा वाला स, उस सपेरे वाले स में ही रह जाएगा। इसे में एग्जाम्पल की बात करें, अनुधर शरण की बात करें तो अनुसरण हो गया। उसके बाद बात करें विधन स्मरण की बात करें तो विस्मरण हो गया। विस्मरण का मतलब होता है उसको भूल जाना, स्मरण का मतलब होता है याद करना।
अगला एग्जाम्पल बात करें नियम की, तो नियम नंबर 8 की बात करें तो यौगिक शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में न हलंत हो तो उसका लोप हो जाता है, यानी वो उसको समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें उसके अंत में राजनन धन आज्ञा की बात करें तो राजा आज्ञा हो गया। उसके अंत में प्रानियन की बात प्राणीन धन मात्रा की बात करें तो प्राणी मांत्र हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये न यहाँ पर विलुप्त हो गया, ये अंतिम वाला जो न था वो हमारा क्या हो गया, विलुप्त हो गया, नहीं ये समाप्त हो गया, यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर मंत्री धन मंडल की बात करें तो मंत्री मंडल हमारा ये शब्द का निर्माण हुआ। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लिखना ना भूलेंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय क्लास नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और आपको संपूर्ण सीटी की तैयारी में आपको बहुत सारे मतलब इसमें आपको मदद मिलने वाले हैं। तब तक इतना ही, मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।